इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इति परमेशी स्वस्ति मंगलदान परिपुष्पांजलि छिपामी। शुक्ला जी तो की आराधना करते करते शुद्ध बने अथवा न बने, शुद्धि अवश्य हो जाए और जहाँ परिणामों की शुद्धि हो जाती है वहाँ निश्चित सिद्ध बनने की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। तो शुद्धि के साथ सिद्ध बनने की भूमिका बनाएंगे और ये संकल्प लेंगे कि भगवान जब तक यह अनुष्ठान संपन्न नहीं हो रहा अर्थात 12 तारीख तक मैं अक्षय पर प्राप्त है अक्षतम निर्वभामति स्वाहा। इसका क्या चाहना? काली लौंग, काली लौंग सफेद ही होती है। ओम श्री सिद्धाचार्य पाद सर्वसाधु
जिन्नर्जनाटं जिन्चेत् चैत्यानेभ्यो अष्टकर्मदानाय रूपं नरोपामते हे पारस्य तेरी हिमांशु चैत्यानेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ति फलम नरोपामते बस कर्मों ने मिलकर वहीं से ये चमक ये दमक फूल बन में ये चमक ये दमक फूल बन में सिद्ध चक्र की आराधना का यह अनुपम अवसर। चक्र शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। आज 4 चक्र मुझे दिख रहे हैं। एक तरफ सिद्ध चक्र है तो दूसरी तरफ हमें संसार चक्र दिखता है। हम आप सब संसार चक्र में फंसे हुए हैं और जिन सिद्ध परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं वे भी कभी हमारी ही तरह इस संचार चक्र में परिभ्रमण कर रहे थे। वे संसार चक्र को भेद कर सिद्ध चक्र में अपना स्थान बना लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हे प्रभु, कब वह क्षण आए कि मैं भी संसार चक्र को भेद कर सिद्ध चक्र में समा सकूं। कभी आप सबके मन में आता है कि मेरा ये संसार चक्र कैसे मिटे? आता है क्या? इस संसार चक्र का कारण क्या और सिद्ध चक्र का आधार क्या? कौन है जो हमें इस संसार चक्र में फंसा रहा है? कभी सोचा किसकी वजह से हम अभी तक संसार चक्र में फंसे हुए हैं? कभी ख्याल आया और इस संसार चक्र को भेदा कैसे जाए? ये सब विचार भी तब आएगा जब लगे कि हम संसार चक्र में हैं। अभी तो आप लोग न जाने किसके किसके चक्र में फंसे हो, है ना? पर इतना तय है कि तुम जिसके भी चक्र में हो वह सब संसार चक्र है, जिसमें परिभ्रमण करते आ रहे हैं। और इस संसार चक्र का कारण क्या है? कर्म चक्र। क्या है कारण? कर्म का चक्र हमें संसार चक्र में फंसाता है। 24 घंटे हम अपने शुभाशुभ प्रवृत्तियों के कारण कर्म चक्र से बंध रहे हैं, जकड़ रहे हैं और ये चक्कर चलता जा रहा है। आचार्य कुंद ने संसार चक्र का स्वरूप बताते हुए कहा, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदि मदि गधस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति तत्तो दु विषय गहनम तत्तो रागो अदेशो वा यदि जिनवरे हि बनियम जीवस् होद एवं संसार चक्रवालम्बी यदि जिनवरे हि भनियम अनाहि निहिनो सनिहिनो वा। जो खलु संसारत्थो जीवो, संसार में स्थित जो भी जीव है उसके मन में हर पल शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। तत्तो होदि परिणामो,
कोई न कोई शुभ अथवा अशुभ परिणाम भाव होते रहते हैं। परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म बनता है। कम्मादो होदि गति सुगति, कर्म बंध से गत्यंतर जाते हैं। गति मदि गधस्स देहो, गति मदि गधस्स देहो, एक गति से दूसरे गत्यंतर को प्राप्त होने पर शरीर की प्राप्ति होती। देहादो इंद्रियानि जायन्ते, और शरीर से फिर इंद्रियां प्रस्फुटित होती है। इंद्रियां प्रकट होने पर तत्वोद विषय गहना, उनकी विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है। और विषयों में प्रवृत्ति से रागो वा देशो वा, उससे राग अथवा देश होता है। और राग और देश रूप परिणाम से कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से यह जीव एक गति से दूसरे गत्यंतर में जाता है। एक गति से दूसरे गत्यंतर में जाने से उसे नया शरीर मिलता है। नया शरीर पाने के बाद फिर उसमें इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियों के प्रकट होने पर उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्ति होने से कर्म का बंध होता है। और कर्म का बंध होने से फिर गति से गत्यंतर में जाते हैं। गति से गत्यंतर में जाने में नया शरीर से इंद्रिय संरचना, इंद्रिय संरचना से उनकी विषयों में प्रवृत्ति, विषयों में प्रवृत्ति से राग और देश, और राग और देश से कर्म। ऐसा ये चक्र संसार में चल रहा है। यदि जीवस होई एवं संसार चक्रवालम में, इस संसार के चक्र में ऐसा चक्र चलता है। ऐसा यदि जिनवरे ही भनियाम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जीवस होई एवं अनाहि निहिनो सनिहिनो वा। अभव जीव का ये चक्र अनादि से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। और जो भव्य जीव हैं वे इस अनादि के चक्र को भेद कर संसार चक्र से बाहर निकलेंगे और सिद्ध चक्र में अपना स्थान बनाएंगे। अपने इस चक्र को पहचानो। 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में हमने क्या नहीं किया। ये चक्कर चल रहा है। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। ये संसार का चक्र है जो निरंतर चल रहा है, जो कर्म चक्र से प्रेरित है। इसको चला रहा है कर्म। इस चक्र को भेदना है। सिद्ध चक्र में आने के लिए तो कर्म चक्र को भेदो, और कर्म चक्र को भेदने के लिए धर्म चक्र की शरण में आओ। जब धर्म चक्र का आश्रय पाओगे तो कर्म चक्र मिटेगा, संसार चक्र भिदेगा और सिद्ध चक्र में अपना स्थान प्राप्त कर पाएंगे। आज जिन सिद्ध परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं वे ही हैं जिन्होंने कभी हमारी तरह ऐसा सिद्ध चक्र विधान किया होगा। इनने भी हमारी तरह कभी ऐसा सिद्ध चक्र विधान किया होगा, ऐसी मंगल आराधना की होगी। वे धर्म चक्र की शरण में आए तभी जीवन का उत्थान हुआ। धर्म चक्र को अपनाए बिना कर्म चक्र को भेदना असंभव है, और कर्म चक्र को भेदे बिना संसार चक्र से सिद्ध चक्र में जाना असंभव है। तो आप लोग इस सिद्ध चक्र विधान को संपन्न कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? बोलो। हाँ, कितने लोग हैं जो सिद्ध चक्र में स्थान बनाने के लिए विधान कर रहे हैं? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से। अब धर्म सभा की मर्यादा को देखते हुए महाराजों के सामने तो ये बोलना पड़ता है कि हमें सिद्ध चक्र में जाना है। फिर से उठाओ हाथ हिमांशु, सिद्ध चक्र में जाना है। आज सवेरे सवेरे हमें भगवान सपने में आए, आज सुबह सुबह की बात। अब भगवान ने एक संदेश दिया, बता दूं आप लोगों को। भगवान ने कहा है कि आज एक वैकेंसी है सिद्ध स्थान में,
मोक्ष की एक वैकेंसी खाली है, जो आ जाए उसको आशीर्वाद दे देना, उसको मोक्ष मिल जाएगा। बोलो कौन तैयार है? अभी आएंगे, कहेगा घर फोन कर लेने दो महाराज, आ जाओ, वैकेंसी है। और उन्होंने बोला है कि जिसको तैयारी है, जो तैयार है उसको अपने बाजू में बिठा लेना, मोक्ष पक्का है। अब बोलो कौन आने को तैयार है? आ जाओ, आ जाओ। अब घर जाना ही नहीं, सिद्ध चक्र में स्थान बनाना है तो आज संकल्पित हो जाओ संसार की मोह माया से मुक्ति के लिए। केवल हाथ उठाने से सिद्ध चक्र में नहीं आओगे भाई। उनने बोला है कि वैकेंसी आ जाओ, जो आएगा वो भव्य जीव माना जाएगा, उसको मुक्ति में स्थान सुनिश्चित हो जाएगा। बात केवल इतनी है कि हम मोक्ष की बातें जरूर करते हैं, पर अनुराग तो अभी भी संसार से है। आप सिद्ध चक्र विधान करते करते भी सोचते छुट्टी कब मिलेगी। 10:30 के बाद लोग घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? सिद्ध चक्र में बैठे हो और तुम्हारे दुकान का चक्कर घूम रहा है, तुम्हारे दफ्तर का झक्कर घूम रहा है, तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, हाँ है ना। और किसी किसी को रोटी चक्कर में आने लगता है। ये कमजोरी है ना, ये हमारे अनादि के संस्कार का प्रभाव है। इसी संस्कार को जीतना है। मैं मानता हूं ये सब चीजें सहज है, एक दिन में नहीं रुकने वाली, लेकिन इनका अंत यदि करना है तो उसका यही एक मार्ग है। भगवान की भक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े। भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को भक्ति कहते हैं। भगवान से अनुराग बढ़े और संसार का आकर्षण घटे तो समझ लेना मेरी भक्ति सार्थक हो गई है। जो जो भगवान का अनुराग बढ़े और जो जो संसार का अनुराग घटे, समझ लेना मेरे भीतर सम्यक्त का अंकुर फूट रहा है। मैंने कितना पुण्य कमाया वे किसी को नहीं पता, मेरा कितना पाप कटा ये किसी को पता नहीं, पर मेरा धर्म में कितना अनुराग बढ़ा, मेरा विषयों से कितना अनुराग घटा, इसका पता हर किसी को होना चाहिए। अगर मेरा धर्म में अनुराग बढ़ रहा है और सांसारिक चीजें और सांसारिकता मेरे लिए नीरस लगने लगी है, तो समझना अब मैं आज नहीं तो कल सिद्ध चक्र में अपना स्थान बनाने का अधिकारी पक्के तौर पर बनूंगा। अब वो सब नहीं है, यहाँ आने के बाद भी वही गोरख धंधा, तो फिर अभी तुम्हारा संसार बड़ा लंबा है। कई लोग इसलिए भी सिद्ध चक्र विधान में आए, अरे सिद्ध चक्र विधान कर लो। महाराज कहते सब रुके काम पूरे हो जाएंगे। उसके रुके काम पूरे हो या ना हो, पर यह तय वो संसार में ही रुका रहेगा, संसार से पार नहीं हो पाएगा। उद्देश्य क्या है, हमें इस बात को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो इसी भावधारा के साथ हम सिद्ध परमात्मा की आराधना करें। प्रवचन तो मैं और भी कर सकता हूँ, पर हमें समय पर विधान संपन्न करना है। विधानों में मैं ज़्यादा प्रवचन करता नहीं, एक आध दिन और थोड़ा बहुत मिलेगा, बाकी पूरी कसर शाम को शंका समाधान में आपको मिलेगी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक ही भावना मन में जगाइए कि हे भगवान, इस बार कुछ ऐसा बीजारोपण हो जाए कि मेरा अंतरंग बदल जाए। आपसे जो अनुराग है ये ऐसा रूप ले कि मेरे मन में केवल आपका ही अनुराग हो और किसी का नहीं।
अभी आपसे जितना अनुराग है ना, उससे ज़्यादा अनुराग दुनियादारी से है। प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि अभी आपके चरणों में आया हूं, अब बस आपका ही हो जाऊं, आपका ही बन जाऊं और किसी की तरफ देखने का भाव ही ना हो। ऐसा भाव जगाओ ना। जीते जी भगवान के बन जाओ, मरने के बाद तो भगवान के प्यारे सबको होना ही है। एक दिन तो भगवान के प्यारे सबको बनना ही है। नहीं, मेरे हृदय में ऐसा अनुराग जागे कि बस प्रभु चरण को छोड़कर और कोई नहीं, प्रभु शरण को छोड़कर अब और कोई दर नहीं। यही भाव और यही विशुद्धि हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी। हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े। चूँकि हमें 9 बजे सिद्ध भक्ति करना था, 7 मिनट ज़्यादा हो गए, पर चलिए हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। सिद्ध भक्ति के लिए आप सब इसी भाव भूमिका के साथ तैयार हो जाए। ओम अथ, सब लोग हाथ धुलवा लो एक बार, हाथ धुलवा लो। हेलो, दोनों हाथों की अंजलि में जल ले लें। ओम ह्रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि स्वाहा। सिद्ध चक्र विधान की पुस्तक में सिद्ध भक्ति निकाल लें। अथ श्री पेज नंबर 78 निकाल लीजिए। 8 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ करणार्थम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तोषमितम श्री सिद्ध भक्ति काय सर्गम करोमि। हेलो, अशरीरा जीव घना ओजुत्ता दंसनेय नानेय सायार मनायारा लखन में यंतु सिद्धानम। मूलोत्तर पैडीनम बंदोदय सत्यक्रमोमुक्ता मंडल पूजा सिद्धा अट्टगुणातीत संस्कारा। अट्ठविकम वीला सीधी भूदा निरंजना निच्चा अट्ठ गुना किदकिच्चा लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा। सिद्धा नट्टमला विशुद्ध बुद्धि अलद्धि सभावा त्रिगुण स्थिर से हरिया पश्यन्तु बड़ारया सभी। गमना गमन विमुख्य बिहड़ी कम पैडी संघा। थोड़ा अपने जीवन का अंतरावलोकन करे, व्यापक दृष्टि से विचार करे कि मुझे क्या मिला। कभी आपने सोचा क्या मिला? आपके पास क्या क्या है? अगर देखोगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। मेरे हिसाब से विचार करो क्या मिला। शुरुआत करते हैं। अच्छा शरीर मिला। मिला, हृष्ट पृष्ठ शरीर है, स्वस्थ काया है और सुदीर्घ जीवन पाया। सड़क चलते ऐसे अनेक लोग दिख जाएंगे जो बीमार है, लाचार है, अंगहीन है, विकलांग है। उन्हें देख करके कभी मन में विचार आया कि इसकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी विचार आया क्या? शायद कभी नहीं। इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं, कभी समझ में आया?
आज हृष्ट-पुष्ट शरीर, स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन पा करके हम अपना जीवन बिता रहे हैं बड़ी शान से, लेकिन कभी लगा कि हमने अपने जीवन में जो पाया है ये बहुत दुर्लभ है? शायद नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भरा पूरा परिवार, ये कोई साधारण बात है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मना अनाथ हो जाते हैं। किसी अनाथ आश्रम में जाकर देखो और सोचो, काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी मन में विचार आया? इस अर्थ में हम भाग्यशाली हैं कि नहीं? चलो अनाथ आश्रम में नहीं भी रहे, पले बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन बीच में ही माँ बाप और परिवार का साया उठ गया, साथ टूट गया। कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती कि एक ही साथ एक ही परिवार के 6 में से 5 सदस्य चले गए, एक ही बचा। होता है? काश ऐसा मेरे साथ होता तो मेरा क्या होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूं, है ना? अच्छी बुद्धि मिली। आज आप पढ़े लिखे इंसान हो, सड़क चलते बहुत सारे मंदबुद्धि और दुर्बुद्धि लोग घूमते मिलते हैं। विक्षिप्त बुद्धि देखने को मिलते हैं। कभी उन्हें देख करके मन में ऐसा विचार आया कि इनकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? शायद ये भी विचार नहीं आया होगा। मेरे पास इतनी अच्छी बुद्धि है, लेकिन अपनी बुद्धि की दुर्लभता का एहसास बहुत कम लोगों को होता है। बुद्धि का दुर्भिमान लोग भले कर ले। चलो इतना ही नहीं, अच्छे संस्कार मिले कि आप एक सभ्य सुशील नागरिक की तरह जी रहे। यदि ऐसा संस्कार नहीं मिला होता तो क्या होता? लुच्चे, लफंगे, आवारा या मवाली की तरह जीवन बीतता। और क्या होता? ये अपराधी बनकर के शिक्षों के अंदर कैद होते। सड़क चलते ऐसे लोग भी मिलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आज शिक्षों के भीतर है। उन्हें देखकर कभी मन में ऐसा विचार आया कि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी विचार आया क्या? शायद कभी नहीं। इसके साथ धन संपन्नता है। तुम्हारे पास किसी चीज का अभाव नहीं, अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। कोई कमी किसी तरीके से नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है। सुबह है तो शाम को नहीं, शाम है तो सुबह नहीं, और वो भी दूसरों के भिक्षा पर आश्रित होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, इनके जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? सोचा कभी? इस अर्थ में भी भाग्यशाली हो कि नहीं हो? बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में सारी फैसिलिटीज है, लेकिन आपस में इतनी अनबन कि सुबह से लेकर शाम तक झगड़े ही चलते रहते, खटपट ही चलते, मारा पीटी चलती रहती है। होता है? उस मार पीट से भरे जीवन में, झगड़े झंझट में उलझे जीवन में उलझे लोगों को देखकर मन में कभी विचार आया कि इनकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता?
कभी मन में ऐसा भाव और विचार आया क्या? शायद कभी नहीं, नहीं ना। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये सब चीजें हैं, लेकिन उसके उपरांत भी व्यसन और बुराइयों में फंसे हुए हैं। ऐसे व्यसनी और बुराई में फंसे हुए लोगों को देखकर कभी मन में आया कि काश मैं भी शराबी कबाबी बन गया होता तो मेरा क्या होता? इस अर्थ में भाग्यशाली हो। कितनी चीजें गिनाऊं, इन सब बातों का अगर ठीक ढंग से विश्लेषण करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इस धरती के भाग्यशाली लोगों में मैं एक हूं, मैं बहुत आगे हूं। अभी अपना रोना तो रोते रहते हो, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो प्रकृति ने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है ना? तो इतना सब कुछ मिला है, इतना सब कुछ मिला है, क्यों मिला? कभी विचार किया कैसे मिला? ये सब अचानक मिल गया या हमने इसका कोई मूल्य चुकाया है? आज मेरे जीवन में ये तमाम अनुकूलताएं हैं तो क्यों है? और जिनके जीवन में इस प्रकार की अनुकूलताओं का अभाव है तो वो क्यों है? कभी इस पर विचार किया? शायद नहीं। हम तो इस मान्यता में जीने वाले लोग हैं कि हमें जो मिला है हम उसके जन्मजात अधिकारी हैं। और हमारे साथ विडंबना ये है कि जो हमें मिला है उसकी तरफ तो हम कभी देखते ही नहीं, जो दूसरों को मिला उसे देखकर परेशान जरूर होते हैं। सच्चे अर्थों में यदि गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि ये सब कुछ भी जो कुछ हमें मिला है ये हमारे ही अपने जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से मिला है। कभी लगता है कि मेरे जीवन में पुण्य की भी कोई भूमिका है, पुण्य की भी कोई ताकत है जिससे मुझे यह सब कुछ अनुकूलताएं मिली है? कभी सोचा? शायद नहीं, शायद नहीं। संत कहते इसे देखो, इसे पहचानो, इसे अपनाने की कोशिश करो, इसे आत्मसात करो, इस पर विचार करो। हर जीव को संसार की सारी अनुकूलताएं सुलभ नहीं होती और जिसका जितना प्रबल पुण्य का योग होता है उसके जीवन में वैसी अनुकूलताएं होती है। बोलो, कभी इसका एहसास है? भाग्यशाली हो कि नहीं? पहले तो ये बताओ। हाँ, किसकी कृपा से? पुण्य के लिए ना, पुण्य की वजह से ना। चलो पुण्य से मिला, ये मान लिया, किस लिए मिला? पापों में रमने के लिए, भोगों में मगन होने के लिए, विषयों में लीन होने के लिए, मौज मस्ती में खोने के लिए, या अपने आत्मा के उद्धार के लिए? किस लिए मिला? बोलो। हाँ,
ये मुंह से बोल रहे हो कि अंदर से आवाज आ रही है? अपने ही से पूछो, मुझे मत बताओ। ये सब आप बोल रहे हो आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, तो तुमने अब तक क्या किया? ये चौथा सवाल। इन सब का उपयोग किया कि केवल इनका उपभोग किया? इस पर गंभीरता से विचार करो। आपने कहा कि आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, तो तुमने अपने जीवन में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या किया? गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।